नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम, आपको दर्शन कराएंगे बागेश्वर धाम के। हम 4 साथी, राजपाल चौहान, पंडित महेंद्र शर्मा, सोनूपाल, राजकुमार, ये 4 यात्री चले हैं दिल्ली। अब दिल्ली से हम रेलवे स्टेशन से रिक्शा के द्वारा जा रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए तैयार हैं। नजीवाद से दिल्ली रेलवे स्टेशन के जाने के लिए बस के द्वारा दिल्ली जाना पड़ा और उसके बाद ऑटो रिक्शा रेलवे स्टेशन से हमको मिली। दिल्ली से हम ट्रेन के द्वारा पहुँचे छतरपुर रेलवे स्टेशन और छतरपुर रेलवे स्टेशन से रिक्शा पकड़कर हम पहुँचे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की तो हमने देखी लीला ही निराली है। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार आदमी बाबा के दर्शन करने आते हैं। आप देख रहे हैं ये रेलिंग है जहाँ पर आपको मंदिर में जाने के लिए है। मंदिर में जाने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे घूमने लगेंगे। उससे पहले मंदिर जाने के बाद आपको परिक्रमा करनी पड़ेगी। परिक्रमा की संख्या ये आपके द्वारा है 1 3 5 7 9 11 17 13 17 21 आगे जितनी इच्छा करें। लगभग 2 से 3 घंटे आपको परिक्रमा लगेंगे। उसके बाद में दर्शन होने बालाजी के आपके सामने। हम इस टाइम मंदिर के सामने खड़े हैं। ये जो बालाजी के मंदिर दिखाई दे रहे हैं, पुजारी आपके सामने हैं जो यहाँ पर हम लोगों को प्रसाद देंगे। भक्तों की भीड़ लगी हुई है और परिक्रमा बहुत कठिन है, छोटा मोटा काम नहीं है। अगर आप 21 परिक्रमा करते हैं तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे और पैर आपके सूज जाएंगे। कम से कम क्या नाम आपका? 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मान्यता यह यहाँ है। पर क्या क्या व्यवस्था है प्रशासन की? हर एक व्यवस्था है सर। यहाँ तो कैसी व्यवस्था है? जैसे भी व्यवस्था यहाँ की दिखाई दे रहा है। आवारा पशु रोड पर घूम रहे हैं। हमारा पशु इनके लिए वो गौशाला बना हुआ है, वहाँ से ये भाग आते हैं। क्या व्यवस्था है फिर? यहाँ जब लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको परेशानी पड़ रही है, सांड मार रहे हैं, भाग रहे हैं, ये क्या व्यवस्था है फिर? ये सर बाहर के जो लोग छोड़ देते हैं वो आ जाते हैं। बाकी जो गौशाला है, एक गौशाला इधर बनी हुई है और एक गौशाला इधर बनी हुई है, 2 गौशाला है। तो फिर गौशाला में क्यों नहीं रखते इनको? ये जो बाहर के लोग छोड़ देते हैं ना, वो आ जाते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है इनके बाहर के लोगों को? हर दिन पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन ये बाहर के लोग यहाँ छोड़ जाते हैं। बात ये है। और व्यवसाय कैसे चल रहा है आपका? व्यवसाय तो बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया व्यवसाय चल रहा है, बाबा की कृपा है। यहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर आपके यहाँ? क्या बताएंगे, विदेशों के आ रहे हैं लोग, कई जगहों के लोग आ रहे हैं। कितनी दुकानदारी हो जाए आपकी? अब ये तो देखिए बाबा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिन कितने की चल जाए। बाबा के ऊपर बात है। अब क्या नाम है आपका? ब्रिजेश पाल। कहाँ के रहने वाले आप? रीवा। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 7 साल। क्या हो यहाँ पर दुकानदारी होती है? दुकान के कितने रुपए किराए पे आपकी है? 60,000 रुपये महीने। 7,000 वो महीना? 60,000 पूरे हो पाते हैं? हो जाते हैं? हो गया। जब महाराज जी रहते हैं तो हो जाता है। अब महाराज जी नहीं रहता है, नुकसान होता होगा? ऐसा हल्का फुल्का होता रहा। हल्का फुल्का होता। महाराज जी कब कब रहते हैं यहाँ? महाराज जी हो गया अभी 13 तारीख को निकल गए हैं। कहाँ गए? अभी तो उनको पता नहीं अच्छे से कहाँ अच्छा। गए। अब 1 को आ जाएंगे तो 12 तारीख तक फिर रहेंगे। हम इस टाइम बालाजी के मंदिर के ठीक सामने आपको दिखा रहे हैं। पुजारी जी बैठे हुए हैं और भक्त अपनी अपनी बारी में वहाँ पर आ रहे हैं। मान्यता यह है कि जो एक बार बाबा के दर्शन करने आ गया वो बार बार दर्शन करने आता है। बाबा की लीला, बाबा की शक्ति ऐसी है। लगभग
हज़ारों व्यक्ति हमसे पहले बाबा के दर्शन कर चुके और हमारा नंबर 2 से 3 घंटे बाद आया। हमारे चारों साथी हम एक साथ हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भारी भीड़ है, बरसात का मौसम है, खाली मौसम है, फिर भी इतनी भीड़ है। अगर आप गर्मी में आएंगे तो आपको 4 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा तब बाबा के दर्शन होंगे, वो भी धक्का आपका मुक्की शुभ में। नाम क्या है? आप खुद शांति है, कैमरा आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। कैमरा आप अभी आपने देखा कैमरे पर पंडित जी ने हाथ लगा दिया था, उनसे कहा हम मीडिया से हैं तो उन्होंने हमें थोड़ी सी ये कवरेज करने की छूट दी, नहीं तो आप इसकी कवरेज नहीं कर सकते। यह प्रसाद है, यह मंदिर का ढांचा है। जो पुराना मंदिर था अब नया मंदिर की आकृति के रूप में बढ़िया करके बनाया जा रहा है। ये पूरा बागेश्वर धाम की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम चारों तरफा कितना दूर तक फैला हुआ है। ये बाबा सन्यासी बाबा का मंदिर है, जहाँ की मान्यता है कि सन्यासी बाबा ने यहाँ पर समाधि ली थी, जो इनके दादा थे बागेश्वर धाम के। यहाँ पर हमारे भक्त, तीनों भक्त यहाँ खड़े हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब चारों भक्त आ गए, बाबा के दर्शन करके लौट रहे हैं और हम कुछ ही देर में यहाँ से अन्नपूर्णा रसोई है। अन्नपूर्णा रसोई में प्रतिदिन। आपका शुभ नाम क्या है? पंकज साहू, कहाँ से आप रहने वाले हैं आप? असम का, नॉर्थ लखीमपुर। आप यहाँ पर आए हैं बालाजी धाम में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। कि मान्यता क्या है यहाँ की, पता है कुछ? वो तो मुझे नहीं पता। आप क्यों आए हैं फिर? बस आशीर्वाद लेने आए। आशीर्वाद लेना है किनका? बालाजी महाराज का। नाम बाबा। अब हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रेतराज सरकार के हाजिरी दी जाती है। यह वो स्थान है जहाँ पर यहाँ से जाने के लिए इन लाइनों में होकर गुजरना पड़ता है। ये सब लाइनों में गुजर के कई घंटे लाइनों में घूमना पड़ेगा, तब आपके आगे बढ़ेंगे और जाएंगे बागेश्वर धाम बालाजी के मंदिर में। और यहाँ पर प्रेतराज के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है। बिना पाठ किए कोई भी भक्त वहाँ से नहीं जाता। लाइन लगी हुई है। बाबा के दर्शन करने के बाद, प्रेतराज सरकार के दर्शन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ता है। उसके बाद ये एक मेन गेट है जो फ़िलहाल अभी बंद है। बाबा दर्शन के लिए जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये है मेन गेट। इस दर्शन से इससे जाते हैं क्योंकि इस टाइम पंचायत में काम चल रहा है, इसलिए ये इसको बंद कर दिया गया है। और 15 rupees on Google Pay for ये बागेश्वर धाम के ठीक सामने की तस्वीर आपके सामने नजर है। यह है बालाजी की गदा, जिसे आप देखकर आधे संकट आपके दूर हो जाएंगे। ये बालाजी के दर्शन के बाद जहाँ पर बालाजी का बागेश्वर धाम मंदिर है, जहाँ पर बागेश्वर धाम उनकी पूजा करते हैं, यह वो गद्दी है। आप लोग इसके दर्शन कीजिए और फल लाभ लीजिए, धन लाभ लीजिए, फल लाभ लीजिए। यह है बाबा हमारे साथी यहाँ आरती में जोत में ले रहे हैं। अब चलते हैं हम अन्नपूर्णा रसोई की तरफ। अन्नपूर्णा रसोई ये है, यहाँ से लगभग प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार भक्त बाबा के भोजन करते हैं, जो प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है। आलीशान एसी रसोई है, आप देख रहे हैं। ये बाबा की कृपा है और भक्तों की कृपा है, जिन भक्तों ने इतना दान देकर ये रसोई बनाई। लगभग 500-600 मीटर में होगी रसोई। एक साथ कई हज़ार आदमी इसमें खाना खा सकते हैं। रसोई में जब भी आ जाते हैं अपनी मर्ज़ी से जितना चाहिए उतना प्रसाद दे लो। 1 बार लो, 2 बार लो, पर प्रसाद आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद प्रसाद खाने के बाद थाली आपको धुलनी पड़ेगी, साफ़ करके रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग निकले रसोई से बाहर और हम चारों भक्त, बालाजी महाराज के भक्त आ रहे हैं। रसोई से निकलकर अब जाएंगे कमरे पे और आराम करेंगे। आगे की कहानी हम आपको कल दिखाएंगे, कल क्या होता है। आज हम रुके हैं यहीं, एक दिल्ली की पार्टी है जिन्होंने महादेव गेस्ट हाउस बना रखा है। पंडित जी आप कहाँ पर आए हुए हैं आज? आज बागेश्वर धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या क्या मनोकामना है मांगी आपने? परिवार में सुख समृद्धि रहे, सभी पूरे देश में शांति हो और हिंदू राष्ट्र घोषित हो। यहाँ की मान्यता क्या है? यहाँ की ये यहाँ पे जो आते हैं वो उनके संकट दूर होते हैं, जो घर में परेशानियाँ होती हैं वो सभी चीज़ों का निवारण हो जाते हैं बाबा की कृपा से। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ।
आप यहाँ बागेश्वर धाम में पधारे हैं, क्या मान्यता है यहाँ की? सुन के लोगों की अच्छाई है, बाबा की सुन के आए हैं आप। क्या मांगा बाबा से आपने? बस सभी को सुख शांति। सभी को सुख शांति।